अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। आज हम माह रमज़ानुल मुबारक की बबरकत आमद पर अल्लाह ताला का बबरकत महीना, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम महीनों का सरदार महीना करार दिया, जिसमें अहले ईमान रोज़े रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में तक़वा व तहारत हासिल करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ी की लज्जत मुयस्सर आती है। कुरान पाक की तिलावत भी बढ़ जाती है, इबादत में इजाफ़ा हो जाता है, सदक़ात व खैरात में इजाफ़ा हो जाता है। मसाइले रोज़ा के हवाले से आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का, सहरी करने का हुक्म दिया। फरमाया सहरी किया करो। तो सहरी खाना भी रोज़ा के लिए नियत है। तो सहरी करते वक्त नियत का होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। मगर जब सहरी खाते वक्त ये इरादा हो कि सुबह को रोज़ा ना होगा तो ये सहरी की नियत नहीं है। पहला मसला ये समात फरमा लें। सहरी खाते हुए अगर आपकी नियत ये है कि सुबह मैंने रोज़ा नहीं रखना तो फिर सहरी नहीं होगी। तो सहरी करते हुए उसकी नियत का होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। वो चाहे अरबी में कर ली जाए, जैसे हम दुआ मांगते हैं वह भी सौमी वदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, या दिल में ही इरादा कर लिया जाए। नियत से मुराद ही दिल का इरादा है। इसी तरह भूल कर खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा फासिद नहीं होता, बशर्ते कि वो भूल के हो। इसी तरह रोज़ादार अगर भूल कर खाना खा ले या पी ले तो फिर भी जो है वो नहीं होगा। उसको ये नहीं है कि उस पर रोज़ा दोबारा फ़र्ज़ होगा। अगर उसको महसूस होता है, अगर रोज़ादार भूल कर खाना खा ले पी ले तो याद दिलाना बहरहाल ज़रूरी है। उसको अगर कोई पास मौजूद है तो उसको याद दिला दे। मगर जब रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो, बीमार हो, बढ़ापे में हो, तो ऐसी सूरत में उसे याद ना दिलाना बेहतर है। तो अगर वो भूल के खा लेता है तो फिर कोई मज़ायका नहीं है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। इसी तरह हुक्का, सिगार या सिगरेट वगैरह पीने से रोज़ा जाता रहता है। बाज़ लोग समझते हैं कि सिगरेट पीने से रोज़ा नहीं जाता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अंदर जाती हैं, इससे रोज़ा टूट जाता है। अगरचे अपने ख़्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचता हो, बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। अगरचे पीक थूक दी हो, थूक अंदर ना निकले, थूक ही क्यों ना दी हो, है मैं अंदर तो नहीं लेके गया, लेकिन फिर भी रोज़ा वो टूट जाता है। इसी तरह आँख में सुरमा लगाना या दवा डालना रोज़ा को फासिद नहीं करता। बाद लोग कह देते हैं कि आँखों में सुरमा लगाने से या दवा डालने से रोज़े को फासिद हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगरचे सुरमा या दवाई का जायका हलक में महसूस भी हो, बल्कि थूक में सुरमा या दवाई का रंग दिखाई दे, तब भी नहीं टूटता है। रद्दुल मुख्तार में ये बात दर्ज है। इसी तरह तेल लगाने से बालों में रोज़ा फासिद नहीं होता, अगरचे तेल का जायका हलक में महसूस होता हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज मुआशरती सतह पर हमारे यहाँ मौजूद हैं और एक दूसरे को सुनी सुनाई बातों में कह देते हैं जी रोज़ा टूट गया। कान में पानी दाखिल होने से रोज़ा नहीं टूटता। कान में तेल या दवाई डालने से रोज़ा फासिद हो जाता है। ये बात ज़हन में रहे। कान में तेल या दवाई डालने से रोज़ा फासिद हो जाता है, लेकिन सर में तेल लगाने से वो रोज़ा नहीं टूटता।
آنکھ میں سرما لگانے سے یا دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جبکہ کان میں تیل یا دوائی ڈالی تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ آگے تک اندر پہنچتا ہے، تو اس لیے تو ہر ایسا ٹیکہ جو گوشت یا رگ میں لگوا دیا جاتا روزہ فاسد نہیں کرتا۔ ہر ایسا انجیکشن جو گوشت یا رگ، یہ جسے وینز کہتے ہیں، اس میں لگوایا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہر ایسا انجیکشن جس سے براہ راست جوف کہتے ہیں معدے کو، پیٹ کو، دماغ یا معدہ جو ہے اس میں دوائی پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کو مسلسل سمجھنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ماہ رمضان کے روزوں کو صحیح معنوں میں گزار سکیں اور صحیح معنوں میں اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ان مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈسکس کرتے رہیں گے اگلی نشست میں، تاکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس بات کو سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔